एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। पिछले बार जनसंचार क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, क्षेत्र क्या है, कार्य क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा की गई। अब इसके प्रकृति के बारे में चर्चा करना है। जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वर्तमान की जानकारी प्राप्त होती है और कहा जाए तो भविष्य की भी जानकारी प्राप्त होती है। अगर ज्योतिषी शास्त्र के द्वारा हमें भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यह शिक्षा के क्षेत्र में हमें उस कोने तक पहुंचाता है जिससे विश्व के दूसरे कोने से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जो हमें मनोरंजन देती है, लेकिन प्रकृति के बारे में कहा जाए तो जब तक इसे सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, हमारे जीवन में दुष्परिणाम हो सकते हैं। आज देखा जा रहा है टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कुछ ऐसी बातों की प्रसारण हो रही है जो हमारे बच्चों के लिए उचित नहीं है। जैसा कि देखा जाता है कि आजकल जब तक उस बातों की पूर्ण रूप से सही नहीं है तो उसे प्रसारण करने की आवश्यकता नहीं है। समाचार पत्रों में जो संपादक होते हैं उसे अच्छी तरह से समझकर समाचार पत्र में प्रकाशित करवाते हैं। उसी प्रकार व्हाट्सएप और जो यूट्यूब है उसमें भी इस तरह की बातें होनी चाहिए कि कौन सा मैसेज देना है और कौन सी बातें भेजनी है, इसका पूरा ख्याल रखना होगा। तभी हमारा उद्देश्य सार्थक हो सकता है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि स्थिति उस अनुरूप में नहीं है और किसी विषय की प्रकृति अगर अच्छी नहीं होगी तो उस विषय का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इसे सही ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बहुत ऐसा संदेश होता है जो अच्छा संदेश नहीं होता है, उसमें उस अनुरूप में प्रसारण नहीं करना चाहिए जिससे मानव को हानि पहुँचे। इस तरह से जनसंचार की प्रकृति के बारे में बतलाया गया कि एक और यह तो महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी ओर यह घातक सिद्ध हो सकती है। इसके लिए भारत सरकार को भी निर्णय लेना होगा कि कौन सा संदेश पहुंचाने की छूट हो और कौन सा संदेश पहुंचाने की छूट नहीं हो। यही जनसंचार की
प्रकृति मानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।